everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 के जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे। हम कंटिन्यूअस सीरीज़ के टाइप्स कर रहे थे, उसमें से हमने 4 टाइप्स पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था वो था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, तो आज हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज़ को कम्युलेट करते जाते हैं, उसको ऐड करते जाते हैं, ऐड अप कर देते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। जो हमारी क्लास होती है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करते जाएंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ in which the frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series। तो सीरीज़ के अंदर जितनी भी हमारी क्लास इंटरवल हैं उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं उसको जब हम कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे तो वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ मानी जाएगी। अब ये देखो एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पर क्लास दे रखी है और क्लास की यहाँ लिमिट्स हैं, हमारी क्लास लिमिट्स। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि 5 to 10 हमारी फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 to 15 हमारी 2 गिवन है, 15 to 24 है, 20 to 25 0 फ्रीक्वेंसी है, 25 to 33, 30 to 35 5 एंड 35 to 46 ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। और अब हमें क्या करना है, इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जो फर्स्ट वाली है वो तो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि 1 का 1 आ जाएगा। अब हम इसको कम्युलेट करते जाएंगे, यानी कि 1 में नेक्स्ट वाला ऐड कर देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 3 को इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद 3 के बाद हम ये नेक्स्ट वाली को भी कम्युलेट करके लिख देंगे 7, ठीक है। और फिर 7 में फिर नेक्स्ट वाली को कम्युलेट कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7। अगेन 7 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। अगेन 10 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे 15 में फिर 6 को हम ऐड कर देंगे तो लास्ट में हमारा 21 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको CF भी बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्टकट में। तो ये हमारी CF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमारी CF होती है ना वो 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी लेस देन CF, मतलब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, और दूसरी होती है हमारी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब लेस देन के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसको हम ऐड करते जाते हैं। अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था ना, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है उस फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाएंगे। जितनी सक्सेसिव आती जाएंगी आगे आगे जितनी भी हैं प्रीवियस वालों को उसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सक्सेसिवली द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस, यानी कि जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं ना उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है उनको हम ऐड करते चले जाएंगे, इंक्लूडिंग द क्लास अगेंस्ट विच इज इट रिटर्न। जितनी भी उनके सामने लिखी हुई ना क्लास इंटरवल के आगे, तो प्रीवियस वाली को हम ऐड करते चले जाएंगे। द कम्युलेट इज स्टार्टेड फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट साइज। अब यहाँ पर जब हम लेस देन की बात करते हैं ना, तो जब भी हम कम्युलेट करते हैं पहले लोएस्ट आएगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती बढ़ती चली जाएगी और लास्ट में वो हाईएस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट इज मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोर देन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद वो कम होती चली जाएगी नेक्स्ट केसेस में, नेक्स्ट इंटरवल में। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द कम्युलेट टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट क्लास, यानी कि हाईएस्ट क्लास से हम लोएस्ट क्लास में जब हम जाएंगे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसीज कम होती चली जाएंगी। The less than frequency cumulative series distribution and more than cumulative frequency distribution for the frequency distribution are given in next slide। यानी कि जो हमारी less than cumulative frequency distribution अभी हमने किया था और जो ये more than frequency distribution है, इसके जो examples हैं वो हम अब करेंगे इस slides में। अब देखो ये चार्ट गिवन है, ये हमें वेट दे रखे हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये हमारी क्लास इंटरवल है 6 to 11।
फिर 12 to 17। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है, इंक्लूसिव सीरीज है, यानी कि इसके अंदर 11 इस वाली रेंज के अंदर ही आएगा और 17 भी इसी वाली रेंज के अंदर आएगा, तो इसलिए ये इंक्लूसिव सीरीज है। तो जब भी हमें इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो हम उसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम आगे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है, हम बात कर रहे थे लेस देन और मोर देन की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 6 को हमने 5.5 बना लिया और 11 को हमने 11.5 बना लिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट का वेट 11.5 है तो वो तो ना इसमें कंसीडर हो रहा है ना वो इसमें कंसीडर हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 0.5 है वो लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात पहले हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले वाली हमारी आ जाएगी लेस देन 5.5, ठीक है। इसी तरह से फिर आ जाएगी लेस देन 11.5। आप देखो यहाँ पर लेस देन 11.5 है, जो 11.5 से नीचे क्या है, ये हमारा 0 आ जाएगा। लेस देन 5.5 की बात करेंगे पहले, तो यहाँ पर 5.5 से पहले क्या है, कुछ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 6 से 11 की रेंज 6 दे रखी है, तो ये हमारा जो 6 है वो हमारा लेस देन 11.5 की रेंज में आ जाएगा। इसी तरह से जो 17 था वो हमारा क्या बन गया है, 17.5, तो लेस देन 17.5 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 6 + 13 23 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 29, है ना। और इसी तरह से जब हम लेस देन 23.5 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 34 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 63, राइट। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट निकालेंगे तो फिर इसमें फिर 17 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट में फिर 12 ऐड कर देंगे, फिर हम 8 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो लास्ट में आएगी ना 41.5 की, ये हमारी 100 आ जाएगी। तो ये तो थी हमारी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर हमें मोर देन निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लोअर लिमिट आएगी ना उससे लेके चलेंगे, मोर देन 5.5, मोर देन 11.5, मोर देन 17.5, मोर देन 23.5, यानी कि जब भी हम मोर देन की बात करेंगे तो हम इस लोअर वाले केसेस को लेंगे इनको, ठीक है। और अगर हम इसकी लेस देन की बात करते हैं तो हम ये अपर केसेस को लेते थे, है ना। यहाँ जैसे हमारा आ गया था 15.5, फिर 11.5, फिर 17.5, फिर 23.5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोर देन में जब भी निकालेंगे ना तो मोर देन में सबसे पहले हमारा ये 100 वाला आएगा, क्योंकि मोर देन 5.5 ये सारे 5.5 से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि अबोव 6 है ना ये सारे, तो इनको हम ऐड करेंगे, तो अभी हमने ऐड किया तो ये हमारा 100 आया। उसके बाद मोर देन 11.5, मोर देन 11.5 इसको छोड़ के बाकी सारे तो मोर देन 11.5 है ना, तो फिर ये 100 में से ये 6 माइनस कर देंगे तो 94 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मोर देन 17.5, अब इसके अंदर से हम 23 को फिर माइनस कर देंगे तो फिर ये हमारा 71 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारा ये आ जाएगा ना 41.5 से ज़्यादा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको देखो, इसमें एक बार और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट हमारी सीरीज दे रखी है, ये हमारी वेज की रेंज दे रखी है, रेंज है 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, और इसकी ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर 4, 12, 20, 7 एंड 5। अब हमें क्या करना है, ये हमारी सिंपल सीरीज गिवन है। अब इस सिंपल सीरीज को हम लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने बताया था अभी आपको कि लेस देन की बात करें तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली को लेके चलते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लेस देन 110, लेस देन 120, लेस देन 130, लेस देन 140, लेस देन 150। अब यहाँ पर बात करें लेस देन 110, तो लेस देन 110 कितना है हमारा, 4 है ना, क्योंकि देखो 110 से कम कितने हैं, 100 तक ही 4 ही हैं।
उसके बाद 120 लेस देन 120 में हम क्या करेंगे, इस 12 को भी ऐड कर लेंगे, तो 12 और 4 यहाँ 16 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 16 में फिर ये 20 ऐड कर लेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 36 में फिर ये 7 ऐड कर लेंगे तो 43 आ जाएगा। फिर 43 में फिर ये 5 ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 48 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सिंपल सीरीज गिवन होती है ना, और उस सीरीज को हम लेस देन में या फिर मोर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी को ही मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ मोर देन की बात हो रही है ना, तो मोर देन में ये जो हमारी लोअर लिमिट है ना, इनको लेके चलेंगी। मोर देन 100, मोर देन 110, मोर देन 120, मोर देन 130, मोर देन 140। तो यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा जो हमारा आया था ना लास्ट में मोर देन 100, तो ये हमारा 48 आया था। उसके बाद फिर इसमें से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसी के बाद फिर देखो इसमें से 12 और माइनस कर देंगे, फिर 20 माइनस कर देंगे, फिर 7 माइनस कर देंगे, और सबसे लास्ट में फिर 5 आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम अपना जो हमारी सिंपल सीरीज़ है उसको दोनों सीरीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मोर देन सीरीज़ में भी और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में भी। Okay, thank you so much guys, keep learning, keep watching. Thank you so much. If you have any doubt you can put comment in comment section. I will sort your queries. Thank you.